नमस्कार, हमारे समाचार में आपका स्वागत है। कालवाड़ थाना क्षेत्र में आज एक सुसाइड की घटना का मामला सामने आया है। मेरे साथ पीहर पक्ष के कुछ लोग हैं, इनका क्या आरोप है जान लेते। घटना है, क्या मामला हुआ है? मेरी बच्ची को है ना, जो ससुर ने और सासू ने और उसकी बेटी आई थी ननद और मेरे जवाई ने, तीनों ने चारों ने मिलके उसको ख़त्म कर दिया आज 12 बजे। दहेज के लिए रोज़ परेशान करते थे उसको। कौन जमाई है, कहाँ के रहने वाले हैं? आप एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं, उन पर हत्या का आरोप नहीं लगा रहे हम, जो बात है ना वो हकीकत करें, जो हकीकत है। हाँ, 12 दिन से शादी करने के बाद 1 महीने बाद में परेशान करने लगे थे। मेरे को बिजली वाली स्कूटी दिला दो, मेरे को वो सोने का वो हार करवा दो और मेरे को वो करवा दो वो करवा दो। मेरी स्थिति थी नहीं थी तो मैं उनको हार करवा के दे दूँ। मैं फिर अभी वो बच्ची को बोला था भाई मैं तेरे को करवा दूंगा 2-2.5 लाख रुपए का। जो छोटा भाई है उसको बोला था भाई तू करवा देना। तो आज सुबह उसको और आपकी वो भौजाई को फ़ोन करी थी। वो जब मैं बोला था इसको भाई तू जा, बिन समझा रहा, मैं 2 बार समझाया तो वो ससुर से जो हमारा छोरा का पग पकड़ लियो कि भाई जी गलती होगी, मैं आज पास कौन खाना कहीं भी बात बाकी ये छोरा से बातें हुई है कहीं इन्हें भी। आज कहाँ का मामला है, कहाँ के? ये बम्बोरी के पास में इंदो के गाँव के। कौन है आप जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं? उनके नाम बताएं ना। गोपाल जी कलाड़िया। गोपाल जी। और उसका पुत्र है मुकेश कलाड़िया। आपकी कब लास्ट बात हुई है? मेरी आज सुबह 10:30 बजे बात हुई उससे। उसने मेरे को 10 दिन पहले फ़ोन करके बोला था कि मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, गाली गलौज तो बोल। मेरी दीदी, जो मेरी बड़ी बहन है, दीदी को कौन परेशान कर रहा है? खुल के बोल। उसकी सास और उसका ससुर तो उसको ऐसे ताने मारता था कि तू मेरे घर को खा गई, तू जब से आई है तब से हमारा ये हो गया, मतलब उल्टी सीधी गाली गलौज तो जो करता है। इसके अलावा सास भी उसको जो मुंह में आती वो बोलती थी। आज 10:30 बजे उसने मेरे को फ़ोन करके ये बोला है कि या तो तुम मेरे को ले जा, नहीं तो मेरे या तो मारेंगे या मेरे को आज कूटेंगे। आज प्लानिंग बना रहे, पूरी प्लानिंग थी। उसके बाद में बोला कोई दिक्कत नहीं। किस पर शक है आपको? मेरी शक नहीं, मेरा पूरा यकीन है उस बंदे ने मेरी सास, जो दीदी का ससुर है ना, वो बौखला गया वहाँ पे, गुस्से में आके बोल दिया जो करना जो कर लो, हो गया जो हो गया। किसने बोला? गोपाल जी ने मेरे को वहाँ पे हॉस्पिटल में। जब मैं बोला ना कि आओ देखो एक बार, क्या आप बोल रहे हो, वो आत्महत्या कर ली, उन्होंने बोला कि वो तो फांसी पे लटक गई। बंदा मुझे क्या बोलता है, जब हम पूछे भाई अभी एक बार मौके के लिए, हमारे आश्वासन के लिए बताओ तो सही हुआ क्या घर पे, किसी को भी फ़ोन नहीं करा। उस बंदे ने केवल घर पे केवल 2 ही बंदे जो ये बोल रहे कि वो सुसाइड कर रखी थी, फंदे से नीचे हमने उतारा है, सास और ससुर। जस्ट बगल में हमारी छोटी बुआ जी रहती है, उनके जस्ट अड़ा के बुआ जी, फूफा जी, उनके काके ससुर वाले, किसी भी बंदे ने ये नहीं देखा कि वो बंदी फांसी पे लटक रही थी। सब कुछ साजिश प्लान था, दोनों ने मिल के मारा उसको। उसके बाद में बाहर ला के रख दिया। जब गाड़ी में जब आके आसपास के लोगों ने देखा तब लेकर आ गए, और वो बंदा 2 घंटे बाद में हॉस्पिटल आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे पीछे जो भी उसने काम किए उनको सबको साफ करके फिर उसके बाद में 2 घंटे बाद में आया। जो गोपाल जी है ना, वो 2 घंटे शादी हुई थी 2017 में शादी हुई थी। दहेज में क्या मांग कर रहे थे? दहेज में मांग उनकी ये 5 लाख रुपए मांग रहे थे काफ़ी दिनों से। तो हमने बोला 5 लाख रहे थे आपके जो दीदी के ससुर है ना, उन्होंने, ससुर का नाम बताओ। गोपाल जी ने। तो फिर हमने उसकी जगह हम उनको पैसे न देने की जगह हमने बोला कि तेरे को कुछ गहने करवा देंगे। तो उसकी जो एक धर्म है ना, तो बोले उसके जैसे मेरे भी करवा देना। तो उस बंदी ने मैं सारी चीज़ें बताई है। उसके बाद में उसको हम बोले कि 1 मोहर नहीं, तेरे को 3 मोहर का गहना करवा के देंगे। तो फिर उसी दिन उस ससुर का फ़ोन आता मेरे को कि यार इसमें कहा चाहते 1 ठाव कम करा दो, पर मैंने बैटरी वाली स्कूटी दे दी जो मैं दूध दी हूँ। मैं बोला साहब एक गाड़ी घोड़ा में कौन दिया, इतना दिएड़ा कोई नहीं कौन दिखे, मैं माँ की बहन ने दिला, कहीं दिला, माँ के सासू दिला मैं। तो उस दिन के बाद से वो बोल रही मेरे को रोज परेशान कर रहे, तू अगन पीसा ले, गाड़ी पहले दे दी थी, बोले तू पीसा ले। मैं गया, मैं पीसा कौन दिया। जब से गई है तब से 2 बार तो हमने वहाँ जाके पापा में गए थे, तो मेरे ससुर ने मेरे पैर पकड़े थे कि साहब हमारी गलती हो गई, आज के बाद में हम इसको कुछ नहीं बोलेंगे। जब हम गए ना, गाड़ी दे दी थी मैंने पहले उसको, गाड़ी घोड़े सब कुछ दिया, शादी में कोई चीज़ की कमी नहीं की। जो भी कब से प्रताड़ित कर रहे थे? जब से शादी हुई तब से परेशान है वो लड़की। जब से गई है हमारी शादी हो गए तब से वो परेशान है, और उसके साथ मारा कुटी भी की गई है कई बार। 10-15 दिन पहले जब रोक के बोली थी, बोले मेरे को ले जा, ये मारेंगे। मैं कोई बात नहीं, मैंने जिया जी को फ़ोन करके बोला। डेड बॉडी हॉस्पिटल नहीं थी तो मैंने पूछा भाई गोपाल जी आप हकीकत बता दो, हमारी आत्मा भर दो, क्या बात हुई है, बच्ची की क्या हुआ, कैसे हुआ। तो वो बोल रहा है कि मैं तो बाजरों काट बगी उड़ू तो लुगाया रोड़ा करी थी, तो मैं आयो जब फांसी लटक रही थी तो मैं यहाँ पग लगा और 1 किलो उतार लियो। मगी 1 किलो तूने फांसी लगाई है, उसके यहाँ भी निशान है, यहाँ भी निशान है, छाती पे भी है, पूरे बाल बिखरे हुए हैं, और उसका पूरा जेवर निकाल लिया था घर पे ही। मतलब उन्होंने मारा है उसको, फांसी नहीं खाई हो। फांसी खाने वाली 2-2.5 साल की बच्ची को छोड़ के फांसी नहीं खाएगी। कोई भी माँ ऐसी नहीं है कि अपनी 2 साल की बच्ची को छोड़ के फांसी खा जाएगी। और वो बच्ची ऐसी है कि वो उसके बिना 10 मिनट नहीं रहेगी। वो
वो ऐसी फांसी खा जाएगी कि आपके अगर जस्ती है ऐसी बात बताओ मेरे को। ऐसा होता है कि कभी वो 2 साल की बच्ची को छोड़ के फांसी खा जाएगी। उनकी साजिश है पूरी। वो हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम आता तो भी वो लेट आता था, और उसके पता नहीं आगे जब से शादी हुई जब से क्या मन में थी क्या नहीं थी, पर उन्होंने खुल के ये लास्ट में ये नतीजा दिया है। उन्होंने बोलना चाहिए था भाई ये बात है, हम पैसे ये करेंगे वो करेंगे। अब मैंने वो जुआई जी से पूछा भाई क्या हुआ, कि मैं तो था ही नहीं घर पे। ये भी कोई होता है क्या? हमारे से अभी तक भी उन्हें रिश्तेदारों ने किसी को फ़ोन नहीं किया। वहाँ हॉस्पिटल में हमारे को पता चला, नर्सिंग कर्मी था, उन्होंने बोला कि सुमन यादव आई है फांसी खा के। तो हमने सोचा भाई कहाँ से आई है, कि इंदौर क्या कलाड़ियाँ के। तो फिर हम हॉस्पिटल भगे। उन बंदों ने अभी तक हमारे को फ़ोन करके भी ये नहीं बताया कि तुम्हारी बच्ची के साथ ये हो गया, और उनका क्या हक बनता है। फांसी खा गई थी तो हमको बताना चाहिए था, पहले कैसे उतार लिया उन्होंने। अभी आप कालवाड़ थाना पर एकत्रित हुए हैं, क्या आपकी मांग है प्रशासन से? मांग यही है हमारी कि उनको कार्रवाई हो, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई। उनको मतलब कैसे फांसी खाई, उन्होंने मारा है ये झूठा साबित कर रहे हैं कि फांसी खा गई थी। उन्होंने मारा है तो उनको भी ये सज़ा मिलनी चाहिए पूरी। हमारे को इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि उन्होंने 2 घंटे तक दूसरा केस है, आज से 20-25 साल पहले मेरी दीदी की जो मौसी सासू है ना, उसको भी उन्होंने तेल डाल के जला दिया था। पेट्रोल जी कुड़ावत की बहन थी, वो हीरापुरा की कच्ची बस्ती में रहने वाला था। उसकी बहन को आज के 20 साल पहले वो आवनी जावनी थी जब की बात है, तो उसको तूत के पेड़ के नीचे बांध के चारों तरफ से रस्से से और पेट्रोल डाल के जला दिया था। अब ये दूसरी घटना है, उसी घर की बात है ये। और वहाँ हॉस्पिटल में 50-100 छोरे लेके आया था। जब बहन जी को इसमें क्या बात हो गई, क्या इसके क्यों लूम रहा है, ऐसे वहाँ भी दादागिरी कर रहे थे हॉस्पिटल में भी। तो हमारी तो बच्ची मरी है तो हम क्या दादागिरी करेंगे वहाँ पे। वो 100 छोरे लेके आया था वहाँ पे भी, और हमारे को संतुष्ट जवाब नहीं दे रहा है, अभी भी नहीं दे रहा है। भाई ये बात होगी, ये है सर। हमारे को न्याय चाहिए, उन सबकी गिरफ्तारी चाहिए, हमारे को न्याय चाहिए। उसकी बहुत आई है, उससे बात करो। उससे भी बात हुई थी आज दिन में, आज सुबह उनसे बात हुई थी। वो कड़ी उधर थी। मेरे से तो है ना, मुझे कब आप थोड़ा लाउड बोल रहे हैं, कब आपकी बात हुई थी? मेरी सुबह है ना 10:15 के समथिंग फ़ोन किया था उन्होंने कि मैं तो है ना बस काम करके फ्री हूँ, और ऐसे बोल रहे थे कि मुझे रोज़ है ना डांटते हैं, ऐसे बोलते कौन थे। डांटता, किसी का नाम लिया? उनके ससुर भाई और ससुर के इतनी बोल रहे हैं मुझे, मैं है ना उनको कुछ बोल रही भी नहीं हूँ। और ऐसे बोल रहे थे कि आज तो तेरे जिया जी भी बहुत मुझे कह के गए हैं, मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं सभी। तो उन्होंने ना अपनी मम्मी से बात की थी, तो उन्हें बता रहे थे कि मुझे आज मारने की धमकी दे रहे हैं। तो मैंने बोला कि अभी तो है ना, तो आपके भैया नहीं है, मैं अभी फ़ोन करके बोल रही हूँ कि शाम को आएंगे। तो पता नहीं उतनी जल्दी मार भी दिया उसे। तो ये कालवाड़ था, ये माता जी कब आपकी बात हुई लास्ट? आज सुबह 10 बजे ही जी पिसा ले सर, पिसा का सकरा मारी छोरी ने मारा और कहीं कौन दे गीजना उस मारी छोरी ने मारा, पिटा मारा करे छोड़ जाता, मैंने बिजने जा छोड़ जाता, फिर मोटी खंदा दीजिए, फिर छोड़ देता, फिर मैं कोटी खंदा दीजिए। वो काम करे जी, आज बिन कूट मार दी मारी नहीं जिंदा उन्हें। बाकी सर पिछले सारा बाप को मकान बनाऊँ, पिछले सारा बाप को मकान बनाऊँ, तू जमीन बेची सारा बाप, मैं पैसा खोड़ से जुबिन। तो ये कालवाड़ थाना क्षेत्र की घटना है, जहां परिजनों का कहना है कि दहेज के कारण हमारी बेटी को मार दिया है।